नमस्कारम। आप सभी का हृदय से स्वागत है इस लाइव वेबिनार में जो हम सभी योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अटेंड कर रहे हैं। आज की इस लाइव वेबिनार में जब आप अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि हम सभी अनुशासित होकर के इस लाइव वेबिनार को अटेंड करें। जब आप इस लाइव वेबिनार से जुड़े ही हैं तो आइए अनुशासन पालन करते हुए अपने कैमरे को ऑन कर लें ताकि आप हर एक बात को बहुत ही सरलता से आप धारण कर सकें, सीख सकें। और आज की इस लाइव वेबिनार में मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि आप कुछ नई बातें जानेंगे भी और सीखेंगे भी। आज के इस वेबिनार में हम सभी जो विशेष रूप से जानने वाले हैं इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 1 तारीख से 30 तारीख के मध्य होने वाला है, इसके कैरिकुलम के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरह से इसका सिलेबस डिजाइन किया जाएगा, किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी और किस तरह से हम लोग इस क्लास को बहुत ही स्मूथली अटेंड कर पाएंगे। ये भी आज हम लोग इस वेबिनार में जानेंगे कि क्या बेनिफिट होने वाला है इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 1 महीने की ट्रेनिंग से। साथ ही साथ ये भी हम लोग सीखने वाले हैं कि ये अन्य ट्रेनिंग्स से किस तरह से अलग आपको सीखने को मिलेगा और किस तरह से ये जो 1 महीने का कोर्स है आपकी गुणवत्ता को, टीचिंग स्किल को किस तरह से बढ़ा सकता है। सो आइए सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और सीखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज के इस 40 मिनट में हम लोग कुछ नया सीखेंगे जो हमने पहले भी कहा है आपसे। आइए बात का आरंभ करते हैं। हम सभी जो इस 1 महीने की योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ेंगे, इसमें इनकी क्लासेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी सेशन का जो टाइमिंग होगा इवनिंग में 5:30 to 6:30 होगा, जो आप सभी को पहले से पता होगा। अगर नहीं पता तो आप डायरी पेन लेकर बैठें ताकि सभी बातों को विधिवत लिखते जाएं ताकि आप अस्वस्थ हो सकें और इन बातों को समझ सकें। प्रैक्टिकल का सेशन का जो टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग में होगा, जो 9:30 to 10:30 होगा। वो भी आपका 1 घंटे का लाइव सेशन होगा। थ्योरी का सेशन भी आपका लाइव होगा जो जूम ऐप पर कराया जाएगा। अब इन दोनों लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और आपको आफ्टर सेशन के बाद आपको उन रिकॉर्डिंग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आप रिवीजन कर सकें। अब ये तो बात हो गई कि क्लास की टाइमिंग को लेकर के, और ये कक्षाएं कब से आरंभ होंगी, 1 तारीख से 30 तारीख के मध्य, मतलब ये 1 महीने का कोर्स हम सभी का रहेगा। ये तो आप सभी को पता होगा कि इसकी टोटल फी 999 रुपए है, केवल 999 रुपए। क्योंकि हम सभी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है योग के प्रति, वो हम ये चाहते हैं, हम सभी, हमारी टीम ये चाहती है कि हम सभी योग संस्कृति का विस्तार करें और मूलभूत से जो योग का स्वरूप है वो जन जन तक फैलाएं। हमारा उद्देश्य किसी योग को लेकर के हम बिजनेस नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते, या यूं कहें योग को हम व्यापार नहीं बनाना चाहते, बल्कि योग को संस्कृति विस्तार देने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और पूरी टीम इसी में लगी हुई है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या अटेंड करने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी सेशन की बात करते हैं। थ्योरी सेशन में हम लोग कुछ स्पेशल 20 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो एक ट्रेनर को, एक टीचर को प्रेजेंटेबल होता है और वो प्रेजेंट करना होता है, जो आपको एज अ टीचर सर्टिफाइड करता है। जब आप उन बातों को दूसरों से शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तब सामने वाला समझता है ये सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो एक शिक्षक के रूप में है, वो एक ट्रेनर के रूप में है, एक विशेषज्ञ के रूप में है और आप योग के विशेषज्ञ बनेंगे उन 20 टॉपिक्स को जान करके। अब वो 20 टॉपिक्स कौन से होंगे, ये भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि आप उन 20 टॉपिक्स को जानें। तो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कि उन 20 टॉपिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं शरीर के बारे में, अपने बारे में, स्व के बारे में,
जैसे कि योग की संस्कृति हमें बताती है कि हम सभी स्व का निर्माण किस तरह से हुआ है, या इस देह का निर्माण किस तरह से हुआ है, या इस बॉडी के, इस शरीर के कितने स्तर पाए जाते हैं, या ये चल कैसा रहा है, या इसका संचालन कैसे हो रहा है। इन सभी विषयों को हम लोग 20 टॉपिक्स में कवर करते हैं। जैसे कि पंच प्राण, व्हाट इज पंच प्राणा, उसे डे टू डे लाइफ में या मॉडर्न लाइफ के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप दूसरों को एक लेमैन की भाषा में समझा सकते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं साइंस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम लोग जानते हैं पंचकोशा, हम लोग जानते हैं पंच महाभूत जो आपके शरीर का निर्माण करता है, हम लोग जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट ऑफ कपालभाति। हम लोग इस तरह से 20 ऐसे टॉपिक्स जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एज अ लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज की ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जीवन को ही नहीं जान पा रहे हैं। बहुत बड़ा रहस्य है ये योग विज्ञान, और इस योग विज्ञान को अगर आज के वैज्ञानिक युग को सहसम्मत करते हुए, आध्यात्मिक वैज्ञानिक रूप देते हुए अगर हम लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे तो लोगों के गले में बात नहीं उतरती। इसी बात को लेकर के आज एक छोटे से टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा हम लोग किस तरह से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आप अगर रेडी हैं और अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो थोड़ी सी जागरूकता दिखाते हुए हमारे चैट बॉक्स में यस टाइप करें। अगर इन बातों से आप सहमत नहीं हैं तो नो टाइप कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। आपको मैं ये कहता हूं, मैं आपको ट्रेनर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको टीचर बनाऊंगा। इसमें गैप है, इसमें इस विचारधारा में गैप है। ट्रेनर केवल आपके फिजिक को मेंटेन कर सकता है, लेकिन जब आप टीचर की बात करते हैं तो टीचर समझ भी रखता है और दे भी सकता है। और योग जैसी बड़ी संस्कृति की जब हम लोग बात कर रहे हो, जीवन जीने की कला की बात कर रहे हो, तो ये केवल फिजिक को मेंटेन करने का साधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारा केवल फिजिकल मेंटेनेंस से ही परिपूर्ण नहीं होगा। स्वास्थ्य की अगर पूरी परिभाषा देखी जाए तो उसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक स्वास्थ्य भी है, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य भी है, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी है और आपका आर्थिक स्वास्थ्य भी है। इस तरह के 6 आयाम जब आपके जुड़ते हैं तब आप एक होलिस्टिक वेल बीइंग कहलाते हैं, समग्र स्वास्थ्य का एक संकलन कहलाते हैं। और आज अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट व्यक्ति देखेंगे और वो तनाव ग्रसित है, वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी में है, तो इसका कारण क्या है? फिजिक तो मेंटेन कर लिया, लेकिन यहाँ जो इंटरनली जो जीवन जीने की कला थी वो कहीं ना कहीं हम लोग भूल रहे हैं। तो उन्हीं बातों को एक टीचर समझा सकता है। तो योग जैसी संस्कृति को जब आप विस्तार देना चाहते हैं और लोगों के जीवन में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनर नहीं, शिक्षक बनना पड़ेगा। ट्रेनर की जगह टीचर की आपकी होनी चाहिए। टीचर एक अच्छी समझ रखता है। अब इस बात को और लंबा ना करते हुए हम थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। हम लोग जब अटेंड कर रहे होंगे सेशन को, जब इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे, तब आपको एक विशेष रहस्य पता चलेगा योग का। अब जैसे कि एक विषय जो अभी हम अगर आपको प्रेजेंट करना चाहें, उसका नाम हम ले और आपको तुरंत मानस पटल पर उसकी छवि आ जाएगी। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कपालभाति के रूप में। और आज कपालभाति को कौन नहीं जानता? आप हर आदमी से अगर पूछ लें, हर दूसरे आदमी से पूछें कि कपालभाति को जानते हैं, तो सभी लोगों को पता होता है कि श्वास को बाहर छोड़ने को कपालभाति कहते हैं। यस या नो? सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर सभी को पता है तो हम लोगों को जरूरत क्या है सीखने की? अगर सभी को पता है तो हम लोगों को क्या जरूरत है कपालभाति को सीखें, जानें और इस लाइव वेबिनार में अटेंड होकर के हम अपना समय वेस्ट करें? लेकिन नहीं, रुक जाइए। ट्रेनर नहीं, टीचर बनना है आपको, विशेषज्ञ बनना है आपको। अगर विशेषज्ञ बनना है तो आपको रुकना पड़ेगा। और मैं आपको एक बेनिफिट की बात बताऊं, इस वेबिनार के लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है।
ओके, तो आप एक सर्टिफिकेट को भी ले सकते हैं। केवल इस वेबिनार्स में बने रहिए और कपालभाति के विज्ञान को समझकर ही आज जाइए। कपालभाति की मैं बात कर रहा हूं, तो कपालभाति के अगर आप आसपास में पूछने लगे या फिर जो भी टीवी देखते हैं, जो भी टेलीविजन देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो जिनसे भी आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग व्यू के माध्यम से अपने बेनिफिट बता देते हैं कि कपालभाति से ये होता है, कपालभाति से ये होता है। एक लंबी लिस्ट आपके पास हो जाएगी, ये आपको पता हो जाता है और आपको पता भी है कि कपालभाति से लाभ क्या होता है। लेकिन ये बात आपको बताते हुए थोड़ा सा आप एक कदम पीछे हट जाएंगे कि ये लाभ क्यों होता है। लाभ क्या होता है सबको पता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता, और कैसे होता है ये तो बिल्कुल नहीं पता। तो व्हाई एंड हाउ, ये दो शब्द जो हैं, क्यों और कैसे, अगर आपका पेट कम हो रहा है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अगर आपका अन्य फैक्टर आ रहे हैं, अन्य प्रभाव पड़ रहे हैं कपालभाति से, और आप रिकमेंड भी कर रहे हैं दूसरों को कि आपको करना चाहिए, तो ये भी बताना होगा व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। अगर इस वैज्ञानिक दुनिया में आप जब विज्ञान युग से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप साइंटिफिक फैक्ट नहीं बताते हैं तो लोग ग्रेटिट्यूड रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो थोड़े समय के लिए वो बिलीव कर सकते हैं, हाँ ठीक है ये कर सकते हैं। लेकिन जब आप फैक्टफुल रिसर्च बेस्ड पर इन बातों को बताते हैं तो एक श्रद्धा जगती है अंदर से कि नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, ये हमारे जीवन के कल्याण के लिए, ये छोटा सा अभ्यास है, इसे हम नियमित रूप से करेंगे। ये लादा नहीं जा सकता योगा अभ्यास। आप किसी से कहें कि आप 500 रुपए में दूंगा, अपने घर के किसी सदस्य से कहें कि 500 रुपए दूंगा, आप डेली योगा करना कीजिए, नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं फिर भी अभ्यास नहीं करते हैं, जीवन में अपना नहीं पाते हैं, लेकिन उसका परिणाम आप जानते हैं, अस्वास्थ्य, शरीर की कमजोरी, शरीर धीरे धीरे जर्जर होने लगता है और रोगों का घर बन जाता है। लेकिन जब आप इन बातों को, योग विज्ञान को आप विज्ञान सम्मत होते हुए जीवन के संपर्क में लाएंगे, तो लोगों में श्रद्धा भी जगेगी, ग्रेटिट्यूड भी बनेगा और उनको जीवन भर करने का संकल्प भी जगेगा। बात करते हैं अब विज्ञान की, कि कपालभाति का प्रभाव, अगर एक लंबी लिस्ट है हमारे पास कि किस तरह से ये लाभ होते हैं, तो क्यों और कैसे हम लोगों को आज समझना है। क्यों और कैसे समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपके पास अभी डायरी और पेन है तो तुरंत आप लिख लीजिए, ना हो तो तुरंत आप ले लीजिए, ताकि आपको इस वेबिनार से कुछ अचीव कर सकें। कपालभाति के लिए आपको एक शब्द याद रखना है जिसका नाम है रेजोनेंस पावर। आई रिपीट, एक शब्द याद रखना है, रेजोनेंस पावर। ये फिजिक्स का शब्द है, भौतिक विज्ञान का शब्द है। रेजोनेंस पावर ऐसा होता है जहां पर दो या दो से अधिक कुछ गतियां या वाइब्रेशंस एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जब फोर्स, दो या तीन फोर्स जब एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और एक लय में हो जाते हैं, तो उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। मैं आपको कपालभाति पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं डेफिनेटली, लेकिन इसको एक समझने के लिए आप इतना अभी समझ लीजिए। फिजिक्स आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन आप रेजोनेंस पावर का नाम याद रखिए। रेजोनेंस पावर, जहां पर हमने कहा कि दो या दो से अधिक जब आपके फोर्स एक साथ एक तालबद्ध तरीके से हो जाते हैं, तो जो नया फोर्स बनता है उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। और इसको आपने डे टू डे लाइफ में फील किया है। आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको। रेजोनेंस पावर, जैसे कि आप बस में बैठे हो, बस की यात्रा सभी लोगों ने की है, यस या नो? यस टाइप करें, तुरंत एक्टिव रहें। बस की यात्रा की है या नहीं? यस, ओके। बहुत सारे लोगों ने बस की यात्राएं की हैं। तो अगर आपने बस की यात्रा की है और बस का इंजन स्टार्टेड है, ध्यान से सुनिएगा, बस का इंजन स्टार्टेड है, आप बस की सीट पर बैठे हुए हैं, बस चल नहीं रही है, तो कभी कभी आपको कुछ सेकंड के लिए आपकी बॉडी में सिवरिंग फील हो, कंपन फील होता है। बस चल भी नहीं रही है, केवल इंजन स्टार्टेड है, फिर भी आपकी बॉडी कभी कभी सिवरिंग फील करता है।
कंपन फील करता है, वो भी एक रेजोनेंस पावर का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बस के इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन, ये तीनों जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो नया फोर्स बनता है, जिसके कारण से आपको वाइब्रेशन फील होता है। समझ में आ रहा है? ये रेजोनेंस पावर यहाँ पर फील होता है। और दूसरा उदाहरण जो आप सभी ने सुना भी होगा, जानते भी हैं, कि जब आप आर्मी मार्च पास्ट करती है तो अगर ब्रिज बीच में आ जाए, पुल अगर बीच में आ जाता है, तो आर्मी को मार्च पास्ट करते हुए रोक दिया जाता है और नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है रेजोनेंस पावर का। क्यों? रेजोनेंस पावर के तहत अगर एक साथ, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि एक साथ पैर उठते हैं और एक साथ नीचे जाते हैं, तो वो जो सिंक्रोनाइज फोर्स है वो इतना ज्यादा बढ़ जाने की संभावना होती है, जिससे फोर्स से आपका पुल भी टूट सकता है। इसलिए मार्च पास्ट नहीं किया जाता ब्रिज पर, आर्मी को रोक दिया जाता है उस समय, नॉर्मल वॉक करते हुए क्रॉस करती है ब्रिज। ये भी रेजोनेंस पावर का ही उदाहरण है। अब ये दो उदाहरण हम लोगों ने समझे हैं, इस तरह से अन्य भी उदाहरण हैं, वो हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन ये दो उदाहरण मेन हैं आपके, जो रेजोनेंस पावर के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। जब आप कपालभाति पे आते हैं तो कपालभाति में यही रेजोनेंस पावर ही काम करता है। इसी रेजोनेंस पावर के तहत आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी पल्स रेट, याद रखिएगा, आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपका पल्स रेट, तीनों एक तालबद्ध तरीके से जब होते हैं तो ये रेजोनेंस पावर जनरेट करते हैं। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, आपके आर्टरीज में, वेन्स में एक कंपन उत्पन्न होता है, जिससे रक्त को शुद्ध होने में मदद मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी पाइप में कुछ काई जमी हुई हो और आप तेजी से सेक कर दें तो उस काई को निकल जाने में सुविधा होती है। और इस वाइब्रेशन से जब आप कपालभाति करते हैं, इस रेजोनेंस पावर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या अन्य टॉक्सिन्स जो आपके ब्लड स्ट्रीम में घुले हुए हैं, उनको ब्रेक डाउन होने में मदद मिलती है। एक फैक्टर आपको पता हुआ कि ये रेजोनेंस पावर का चमत्कार है। अब आप बताइए कि अगर शरीर का रक्त शुद्ध हो जाए तो आप कितनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? अनलिमिटेड बीमारियां हैं जो आप उसे दूर कर सकते हैं। अगर बॉडी का रक्त शुद्ध है तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक हील हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ये हील हो जाती हैं, स्वतः ही ये नष्ट होने लगती हैं। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब शुद्ध रक्त आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है तो आपका मस्तिष्क भी शांत स्थिर बनाता है। ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है कि हम लोग इस वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और ये रिसर्च बेस्ड पर देखा गया तो ये खरा उतरा। इसी तरह से एक आप मेडिकल टर्म्स को भी याद रखिए, EECP। EECP एक मेडिकल प्रोसेस है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जिन लोगों को बाईपास सर्जरी से पहले एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जिन लोगों को, उनको EECP दिया जाता है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है सिमिलर, मिलती जुलती है EECP से, क्योंकि ये कपालभाति नेचुरल EECP का काम करती है। आप कभी भी गूगल कर लीजिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा EECP, E.E.CP, तो आपको पता चलेगा ये कितनी मेडिकल प्रोसेस लेंदी है और इसका एक बड़ा अमाउंट भी लगता है। लेकिन अगर आपको नेचुरल EECP लेना है तो आप 5 मिनट कपालभाति कर लें। अब यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है, इसको कैसे करें और क्यों करें। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो कपालभाति करने से ही आपके अल्सर भी होता है, आपको हाइपर एसिडिटी होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं पैरासीटामोल किस में काम करता है? बुखार में। बुखार में काम तो करता है, लेकिन छोटे बच्चे को पैरासीटामोल कौन सा डोज देना है, बड़े लोगों को कितना देना है या वृद्ध लोगों को कितना देना है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डोज डिसाइड होते हैं, राइट। तो उसी तरह से कपालभाति को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि आपको कितना डोज चाहिए, आपको कितना डोज चाहिए, आपको कितना डोज चाहिए। तो ये ट्रेनर नहीं बताएगा, टीचर बताएगा।
टीचर विशेषज्ञ होता है, इसलिए आप निर्धारित करेंगे कि किसके लिए कितना उपयोगी है, किस तरह से करना चाहिए, इसकी इजी टेक्निक कैसी है, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से वे होना चाहिए, हाई बीपी में कैसे कर सकते हैं, लो बीपी में कैसे कर सकते हैं, हाइपर एसिडिटी में करना है या नहीं करना है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तब इसके विशेषज्ञ बनते हैं। हमने एक छोटा सा पक्ष रखा है, इसके डिटेल को हम लोग जानेंगे इस लाइव वेबिनार के तहत। जब आपकी सेशंस होंगे, जब आप रजिस्टर करेंगे, आप 1 तारीख से 30 तारीख की यात्रा जब कर रहे होंगे इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तब इसके और भी इस तरह के बहुत सारे रहस्य हैं कपालभाति के, उनको भी हम लोग जानेंगे। तो एक छोटा सा दृश्य, एक छोटा सा विजन मैं देने की कोशिश कर रहा था कि अभी किस तरह से हम लोग इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 20 स्पेशल टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, बिल्कुल अलग, जो अब तक नहीं सीखा वो अब सीखेंगे। एक टीचर बनेंगे, ट्रेनर नहीं, एक विशेषज्ञ बनेंगे, एक जो स्पेशलिस्ट होता है। अब आप कह सकेंगे खुद के साथ कि आप विशेषज्ञ हैं कपालभाति के, आप विशेषज्ञ हैं 5 एलिमेंट्स के, आप विशेषज्ञ हैं पंचकोश के, आप विशेषज्ञ हैं पंच प्राण के। तो ये जो आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जो आधार है, उनके विशेषज्ञ बनते हैं और दूसरों को बताते हैं। अब जाके योग की स्थापना होना आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग 20 स्पेशल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसकी अन्य बातें भी हैं, जैसे कि लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी टेक्निक क्या है, उसको भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे होंगे, जब क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे, तो इसको डिटेल में बताया जाएगा। उसके प्रॉपर नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और ये जो आपके लाइव सेशन होंगे उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। अब एक विशेष बात जो हम लोगों को जाननी है, जैसे कि ये तो हम लोगों ने समझ लिया और समझ में आ गया कि ये यूजफुल है हम लोगों के लिए, बहुत जरूरी है। यस या नो आप तुरंत टाइप करें, वो वाई या एन टाइप कर सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में कि आपको ये लगता है कि ये यूजफुल रहेगा आपकी टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। यस या नो आप टाइप कर सकते हैं प्लीज। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है, अंजलि जी ने टाइप किया है, कुमार सर ने भी टाइप किया है, श्रद्धा जी ने भी टाइप किया है, अनुष्का जी ने भी टाइप किया है। गुड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अब हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल पक्ष में कि किस तरह से प्रैक्टिकल को अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल को जान सकते हैं। ओके, सो जैसे कि प्रैक्टिकल सेशन की मैं बात करूं तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि हम सभी किस तरह से सीखना चाहते हैं, किस तरह से हम लोगों का वे होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी आसन को आप सीखते हैं तो सीखना अलग बात होती है, लेकिन जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो वो अलग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस जब जनरली करते हैं तो वो अलग वे होता है, आपको कोई कमांड दे रहा होता है और आप करते हैं। लेकिन जब आप एज अ टीचर रोल प्ले करते हैं, एज अ टीचर प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर स्थिति अलग होती है। टीचर को पता होता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, आसन जो करा रहा है उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, बेनिफिट क्या होंगे और उसे किस तरह से कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को कराने जाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, तो वो आपको अगर हायर किया है, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है या आप किसी को सिखा रहे हैं, तो वो आपको खुद कराने के पैसे दे रहा है। आप वहां पर कुछ करके दिखा दें, उसके लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन वो बेनिफिट ज्यादा होगा कि आपके कमांड के अनुसार सामने वाला कर पाए, तो वो यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। उसी टेक्निक को हम लोग जानेंगे कि किसी आसन को अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको किस तरह से, किन बारीकियों को एज अ टीचर आपको जानना चाहिए, किस तरह से आप दूसरों को बताएंगे। ओके, सो आज एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग आज एक आसन को ले रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित भी हैं और कर भी रहे हैं, करते भी हैं, फिर भी हमारे साथ सभी लोग करेंगे। करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, यस या नो आप तुरंत टाइप करें। चलिए खड़े हो जाइए। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वृक्षासन को, ट्री पोज को, जिसे हम सभी पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज कुछ नया सीखने वाले हैं इस वृक्षासन के माध्यम से। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वृक्षासन को करने के लिए हम लोग किस तरह से करते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, बेहतर प्रेजेंटेशन हम लोगों का कैसे हो सकता है। देखिए, जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं, आप बार बार अभ्यास किए हैं, तो आप पैर ऊपर उठाते हैं, थाई के रूप में रखते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, पाम्स को आपस में मिला देते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। अब आप बताइए, इस पोजीशन को जो आपने बताया और खड़े हो गए, दूसरे को क्या लाभ होगा? जब सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा पैर उठाता है और लड़खड़ाने लगता है, उसका बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, उसको टेक्निक नहीं पता है। तो आपको ये बताना है कि इसकी टेक्निक क्या है, किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए, कोई भी छोटे से छोटा अभ्यास बताएं, क्लियर करें, अपने कमांड को बहुत ही क्लियर रखें। नए व्यक्ति को जब आप दूसरों को करा रहे हो, बताएं कि दोनों पैरों को आपस में मिला लें, पैरों को आपस में मिला लें। अब यहाँ पर ये होता है कि जनरली ऐसा लोग करते हैं कि वेट जो है पैरों का, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी अप, कभी डाउन होता है। तो यहाँ बताएं कि आप पहले जब सीधे खड़े हो तो दोनों पैरों पर इक्वल वेट, देन अगर आप राइट लेग को ऊपर उठा रहे हैं तो लेफ्ट फुट पर पूरे तलवे पर इक्वल वेट होना चाहिए। अब इस पैर को आप किसी भी डायरेक्शन में अप डाउन कर सकते हैं, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना। दूसरी टेक्निक आपको बताना है, जब आप वृक्षासन को कर रहे हैं तो पैर की जो उंगलियां हैं इनको फैला कर रखें, अच्छी ग्रिप आपकी फ्लोर की होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। ये दूसरा फैक्टर। अब तीसरे फैक्टर में आप पहले ही क्लियर कर दें कि जो ये नेवल रीजन है, इसको आप खींच कर रखें, पेट को अंदर खींच लें और शॉर्ट ब्रीथ करते रहें, चेस्ट ब्रीदिंग करते रहें, इसका आप विशेष ध्यान दें। 3 बातें निकल कर आई। टेक्निक में आप ये बताया आपने कि पैर के पंजे पर इक्वल वेट रखें ताकि आप पैर आसानी से ऊपर उठा सकें। दूसरी टेक्निक आपने बताई कि पैर की उंगलियों को फैलाकर रखें ताकि आप पूरे बैलेंस को होल्ड कर सकें, फ्लोर का ग्रिप अच्छा होगा तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक में आपने बताया कि आप नेवल को, एब्डोमिनल को अंदर की ओर खींच कर रखें प्रॉपरली ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अब इन तीनों पॉइंट्स को बताते के बाद आप बताते हैं जो कॉमनली सभी लोग कहते हैं कि एक जगह पर देखिए, एक जगह बिंदु पर देखिए और ब्रीदिंग को कंट्रोल रखिए। ये कॉमन चीजें हैं, सभी लोग जानते हैं। ट्रेनर को ये पता होता है कि एक पॉइंट पर देखिए बैलेंस बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले के जो 3 स्टेप्स हैं उसको भूल जाते हैं हम लोग। ये ट्रेनर को पता नहीं होगा, टीचर को पता होगा। तो आपको टीचर बनना है, राइट? यस या नो? यस टाइप कीजिए। यस, ठीक है। तो अभी तीनों स्टेप्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहले पैर के पंजे पर इक्वल वेट लाते हैं, देन आप जो पैर नीचे है उस पर समान भार ले आएंगे, उंगलियों को फैलाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, देन किसी एक पॉइंट को फोकस करेंगे। बाद में पहले पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे, पैर को ऊपर उठाने के बाद में फिक्स कर लेंगे रूट ऑफ थाई पर। यहां तक अगर आपका आसानी से बैलेंस हो रहा है तो हाथ को ऊपर उठाएं, देन धीरे से पाम्स को ऊपर करते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अब यहाँ पर बात आई कि आप फोकस करें किसी एक पॉइंट को होल्ड करने के लिए एंड ब्रीदिंग को नियंत्रित रखें, श्वास प्रश्वास करते रहें बट कंट्रोल वे में। देन आप आसानी से 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, 45 सेकंड आसानी से होल्ड कर सकते हैं। अब ये आपके पांचों पॉइंट जब बन जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो कभी नहीं किया है अभ्यास को, उससे भी आसानी से हो जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति जो आपसे कर रहा है, अभी आपसे पहले भी किसी से सीखा होगा, राइट? तो जब आप एक ही बार में किसी एक आसन को करा देखते हैं तो उसके माइंड में क्लियरिटी आ जाती है, ये ट्रेनर नहीं है, ये टीचर है, इसमें कुछ अलग क्वालिटी है, क्योंकि ये कुछ विशेष नया सिखा सकता है। और ये बात वही कह सकता है जिसमें एक्सपीरियंस हो। जब आप अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने अभी 5 पॉइंट बताए, अब इन पांचों पॉइंट को अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको तुरंत क्लियरिटी होगा कि यहाँ से ये फैक्ट होता है। पहले फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन।
किसी भी चीज को अगर एक साइड में वेट रखेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, पहली बात क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, किसी भी चीज पर अगर आपकी अच्छी ग्रिप नहीं होगी तो आप स्थिर नहीं रह सकते, ठीक है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात मेन आ जाती है कि हम लोग नेवल को क्यों खींचे। नेवल को खींचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप नेवल को खींचते हैं, आपका बॉडी पृथ्वी से अगर जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, उसका फैक्टर है कि आपका जो बॉडी जुड़ा हुआ है उसका एक ही फैक्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जब आप नेवल को खींचते हैं तो बॉडी के सेंटर में होता है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपका बॉडी, आप चाहे पैर को यहाँ उठाएं या पीछे ले जाएं, आपका बैलेंस बना रहता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर में है और आप आसानी से होल्ड कर पाते हैं। देन जब आप फोकस कर पाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, माइंड भी स्थिर होने लगता है। अब ये जो पांचों स्टेप आप कंबाइंड करके देखेंगे तब आपको लगेगा ये प्रभाव कहाँ डाल रहा है, ब्रेन पर। बेनिफिट ऑटोमेटिक निकल के आते हैं कि अब आपको बेनिफिट को रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बातें पूरी फैक्टफुल कर रहे हैं। तो जब भी आप वृक्षासन को बता रहे हो या फिर इसी तरह से बहुत सारे आसन जो हम लोग 100 अबव स्थितियों को सीखने वाले हैं, उन सभी फैक्ट को अगर हम लोग जानते हैं, आप सोचिए हम लोगों के पास कितना बड़ा डाटा होगा और वो विजन होगा जो आज तक नहीं हुआ। इसी तरह से हम लोग सभी आसनों को सीखते हैं। अब इस आसन को इतना सीखना ही नहीं है, इसके लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। लिमिटेशंस क्या है, जैसे कि अगर वृक्षासन को आप गलत तरीके से करें तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पैर वी आकार में हो जाते हैं, धनुष आकार के हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लिगामेंट में अगर आप गलत प्रेशर दे रहे हैं तो यहाँ के लिगामेंट नी जॉइंट के कमजोर होते हैं और वो आपको एक इंजरी दे सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। कभी भी आपको वृक्षासन का अभ्यास नी जॉइंट पर फुट को नहीं रखना चाहिए, इट इज रॉन्ग पोजीशन। आप अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, काफ मसल्स पर रख सकते हैं या अपर थाई पर रखिए, रूट थाई पर रखिए। कभी भी आपको नी जॉइंट पर नहीं रखना है। ये लिमिटेशंस है। इस तरह से अन्य लिमिटेशंस भी होंगे। इस तरह से इसमें किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना है, ये भी बात हम लोग सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको सीवियर नी पेन है, आपको यह अभ्यास नहीं करना है। आपको अगर वर्टिगो की समस्या है, आपको यह अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो आपको यह अभ्यास नहीं करना है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लिमिटेशंस, देन आता है बेनिफिट। टेक्निक जाना हम लोगों ने, लिमिटेशंस जाना हम लोगों ने, देन बेनिफिट आप बताते हैं। अब लोगों को और क्लियरिटी होती है। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रेंथ के मिलेंगे। वृक्षासन को आप अलग अलग वेरिएशंस के साथ कराएं। अगर आप यहाँ पैर नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप वृक्षासन कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैर रखिए, वृक्षासन करिए, ये अलग वेरिएशन है। आप हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, हम लोग इस वेरिएशन के साथ करेंगे। आप यहाँ हाथ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इस तरह से हाथ करिए। आप पैर यहाँ नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अगला वेरिएशन भी हम लोग के पास है कि इस तरह से भी हम लोग वृक्षासन करेंगे। इस तरह से हम लोग एक आसन के 5 से 6 वेरिएशंस जानते हैं। वैसे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन हम लोग का टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए 5 से 6 नए वेरिएशन हम लोग जानते हैं ताकि एक नए व्यक्ति को केवल पैर को रूट थाई से टच करना नहीं पता हो। जब भी आप प्रेजेंट करें कुछ नया सीखना, राइट। सभी को पता होता है, सभी को लोग यही चाहते हैं कुछ नया, आज कुछ नया कराएं, आप कल कुछ नया कराएं, परसों कुछ और कराएं। कराते वही है, वेरिएशंस के साथ कराते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात आप समझ रहे होंगे। आप थोड़ा सा बैठ जाइए, इसके और भी साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने एक छोटा सा व्यू, एक छोटा सा दृश्य देखने का प्रयास किया कि हम लोग अब प्रैक्टिकल को कैसे अटेंड करेंगे। अब इसके बेनिफिट को और इसके फैक्ट को समझ लीजिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो वृक्षासन है ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। एक छोटी सी बात, और इस बात को कौन नहीं जानता आप बताएं। सभी लोग जानते हैं या नहीं? यस या नो टाइप करें स्क्रीन पर। यस, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यस टाइप करना शुरू कर दिया है, गुड। ये बात पता है सभी को कि इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, बट
ये कौन कह सकता है कि इससे डायबिटीज भी ठीक होती है, इससे पीसीओडी ठीक होती है, इससे आपके जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है सभी क्योर की जा सकती है। अब यहां पर भी आएगा व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। अब आप बताते हैं कि ये जो आप किसी भी प्रकार के बैलेंसिंग आसन को करते हैं तो वो आपके सेरिब्रम पर काम करता है और सेरिबेलम की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों की स्ट्रेंथ को, दोनों की वर्किंग पावर को बढ़ाता है, वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने लगता है, जो कोऑर्डिनेट करता है, जो मदद मिलती है आपके हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस और भी ज्यादा पावरफुल होता है और बैलेंस वे में वो पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत करता है और आपकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं बहुत ही संतुलित मात्रा में कार्य करने लगते हैं। आपने एक छोटा सा फैक्ट बताया कि इस तरह से आपका माइंड, आपका बॉडी इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी का। अब सामने वाला व्यक्ति और करना चाहेगा क्योंकि उसको विजन भी पता है कि ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, ये सेरिबेलम से कनेक्टेड है और आपकी बॉडी को कम्युनिकेट कर सकता है। केवल मेमोरी पावर नहीं बढ़ा रहा है, आपकी पूरी टोटल हेल्थ को मैनेजमेंट कर सकता है अगर आप इस फैक्ट को बताते हैं। और भी ज्यादा इंटरेस्ट जग जाता है। इस तरह से अन्य भी बेनिफिट हैं जो हम लोग जानने वाले हैं। हर आसन की बेनिफिट, लिमिटेशन, साइंटिफिक फैक्ट, उसको कैसे करा जाएगा, उसके कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, इन सारी बातें हम लोग प्रैक्टिकल में जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस प्रैक्टिकल सेशन से भी और थ्योरी सेशन से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और निश्चित रूप से आपने संकल्प ले लिया होगा कि 1 तारीख से 30 तारीख की यात्रा आप करके ही मानेंगे। यस या नो आप जरूर टाइप करें अपने चैट बॉक्स में कि आप इच्छुक हैं या नहीं। यस या नो, आपकी प्रतिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप भी उत्साहित हैं इस यात्रा को आरंभ करने के लिए। अब हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं 1 तारीख जब हम सभी पहले सेशन से जुड़ेंगे। हैं अपनी सीट अतिशीघ्र बुक कर लें क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीटें रखी जाती हैं और आपका रजिस्ट्रेशन छूट ना जाए इस यात्रा में। मैं मिलता हूं आपको 1 तारीख को आज इस विशेष यात्रा के साथ, जब योग की यात्रा आप करने जा रहे हैं, योग शिक्षक बनने की यह शुभ यात्रा आप करने जा रहे हैं। तो 1 तारीख को मिलते हैं आपसे लाइव। आप सभी का हृदय से आभार।